हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे इज़ 29 दिसंबर। आज 29 तारीख है और आज के लिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, अभी जो मॉर्निंग से स्टडी करी है, अभी फ़िलहाल 15-20 दिन तक मार्केट, अब आपको मैं ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोविड का, उसके प्रेशर में है। वो हमको कल से दिख रहा है। आज की अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 394 केसेस आर एडेड। कल के 24 घंटे के अंदर लगभग 400 केसेस ऐड हुए हैं और दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कंडीशन टाइट कर दी गई है बाय मिस्टर अपने केजरीवाल के थ्रू। और केजरीवाल का आपको मालूम ही है नेचर, उसके तहत। और दूसरा, गुजरात में भी आप देखेंगे तो टोटल आज फ्रंट पेज पे 394 केस का मेंशन किया हुआ है। और भी कई राज्यों में है, दूसरा विश्व में भी है, चाइना का भी मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे भी कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं। उसकी बदौलत उन्होंने एहतियात बरती है। ये मैटर को देखते हुए ही मार्केट अभी अंडर प्रेशर में है। अब इसका किस क्षेत्र को फ़ायदा होगा, कैसी रणनीति बनानी चाहिए, कैसा हमको काम करना चाहिए बाज़ार में, बाज़ार यहाँ से कहाँ जा सकता है, एटसेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मैं आपको यही बोलूँगा, आपको वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? बिकॉज लगभग 10-15 दिन हुए हैं, मैंने 2000 का एक माइलस्टोन भी क्रॉस किया है। आप अपना मुझे कमेंट भेजें और अगर आपके पास में कुछ जानकारी है तो उसको भी साझा करें, जिससे कि हम और आप मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में तैयारी करें और बेनिफिट ले सकें। अब मैं आता हूँ आज के टॉपिक के ऊपर। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहले डाउन जोन्स की बात करूं तो डाउन जोन्स प्लस में था लगभग। अगर मैं फ्यूचर की बात करूं तो 83 प्लस में बता रहा था। उसके बाद में लगभग 150 से 250 मतलब प्लस में गया मार्केट। और लास्ट में यही रीज़न से, ओमिक्रॉन के वेरिएंट के स्प्रेड होने की वजह से ही मार्केट लगभग बंद होते समय 93 पॉइंट प्लस में है। अब मैं आता हूँ निकई जापान का मार्केट के ऊपर, जो सुबह 5:30 बजे मैंने देखा है। मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं और भी चीज़ पढ़ी है, चाइना डेली पढ़ा, सभी न्यूज़ पढ़े। उसमें वो फ्लैट ही खोला था, मतलब 0-0 खोला, वहाँ से 25-30 पॉइंट ऊपर गया, वहाँ से कंटिन्यू डाउन जा रहा है और अभी 350 पे करीब, मतलब 345 ऐसे, मतलब नियर टू 350 पॉइंट माइनस हो गया है वो। आप अगर ग्राफ देखेंगे निकई का तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी हमारा मार्केट भी आज की तारीख में ज़्यादा ऊपर जा सकता नहीं है, लेकिन मार्केट तो माइनस में ही रहेगा, सेलिंग प्रेशर भी आएगा उसके अंदर। लेकिन यहाँ का माहौल फिर भी अलग है। ऐसे में भी जो कैपिटलाइज करने वाले हैं या मूढ़ीवादी लोग हैं या जिसके पास में फंड ज़्यादा है, वो अपनी रणनीति अलग तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ये फॉर द शॉर्ट टाइम है, बाद में से रिबाउंड मारेगा और कंट्रोल में आएगा। और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर बहुत पेनी नज़र लगाए बैठी हुई है। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो निकई है वो लगभग 390 मतलब 360-70 के करीब माइनस में, मतलब नियर टू 400 हो जाएगा वो। और अगर हमारा मार्केट नेगेटिव खुलता है तो उसमें कौन कौन से मैटर ऐसे हैं, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अगर कोविड का ये जो माहौल बढ़ रहा है, स्प्रेड होता है, तो उसमें एक ही चीज़ सिंपल मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादा डेटा पे नहीं जाना चाहूँगा। डेटा इज़ नॉट आवर फोकस। आवर फोकस इज हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू फाइंड आउट गुड सेक्टर एंड गुड कंपनी एज पर द राइट सिचुएशन, करंट सिचुएशन। उसके अंदर से मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अभी अगर आप देखेंगे तो आपको मैं यही बोलूँगा कि पूरे विश्व में जो मैटर है वो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन का मैटर कहाँ पे है अभी आज की तारीख में? यूएसए में। यूएसए के अंदर नियर टू 6% इन्फ्लेशन हो गया, जो हिस्ट्री है उनकी। और बार बार वहाँ के जो फेड के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल, वो इस नए साल में डबल गति से जो एसेट्स बाय एलोकेशन कर रहे थे उसमें कर्व डालेंगे, मतलब 25 से 30 बिलियन डॉलर पर मंथ वो कम बाय करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि इन्फ्लेशन का मैटर कितना ज़्यादा है। और उन पे ये बात इन्फ्लेशन की कब से, मतलब पिछले 6-8 महीने से उनके ऊपर प्रेशर भी था, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी इकोनॉमी को दी थी। अब उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो, मतलब गले से ऊपर निकल गया है, तो उनको करना ही पड़ेगा। और उन्होंने लास्ट मीटिंग में हिंट भी दी थी। एक मैटर ये हो गया। दूसरा, साउथ कोरिया के ऊपर आता हूँ। साउथ कोरिया का आज के अंदर रूटर्स के अंदर सबसे पहला न्यूज़ दिया है। व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट न्यूज़ इन रूटर बिजनेस न्यूज़ करके गूगल में डालेंगे तो आपको आ जाएगा, उसमें आप पढ़िए। उसमें ये लिखा है कि साउथ कोरिया के अंदर कंटिन्यू 14th मंथ, मतलब 14 महीनों का कंटिन्यू ग्रोथ ये दिसंबर में उन्होंने
डिक्लेयर किया है, मतलब वहाँ पे 14 महीने से कंटिन्यू ग्रोथ हो रहा है और उनका एक्सपोर्ट है वो 60 बिलियन के भी पार निकल गया है। वहाँ पर भी इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है जो कि 3.6% बताया गया है। ये भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यूएसए के अंदर, चाइना के अंदर, साउथ कोरिया के अंदर, फ्रांस के अंदर, बेल्जियम के अंदर वहाँ पे 1%, 1.5% इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। इंडिया नहीं है। इंडिया ने तो एसबीआई ने अपना डेडलाइन ही 6% दे रखा है। आप सोचिए, बोथ आर सेपरेट। ये सभी अलग अलग कंट्री है, अलग अलग उनकी मतलब भौगोलिक परिस्थिति, अलग अलग इकोनॉमी ऑन दैट बेस, उसके ऊपर चर्चा नहीं करूंगा मैं। कहने का मतलब है इन्फ्लेशन के टाइम पे अब दूसरा इसमें मैं ऐड करूंगा, अब मेरा मुद्दा आ रहा है उस पर ध्यान देने जैसी है कि ऐसे माहौल के अंदर अगर ओमिक्रॉन की बात चल रही है पूरे विश्व में, चाइना में भी अभी आज मैंने पढ़ा है कि वहाँ पे भी थोड़ा स्प्रेड हो रहा है, वहाँ पे भी एहतियात बढ़ता जा रहा है, जगह जगह कैंप लगा करके चेकिंग चल रही है या उसके अंदर फाइंड आउट किया जा रहा है, चेक करके किसको है किसको नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल एरोप्लेन प्लेन के अंदर, एविएशन के अंदर सभी जगह रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है, चेकआउट की पोजीशन बढ़ा दी गई है। ये सबको देखते हुए लॉकडाउन नाइट का तो है ही, उसके अलावा भी ऑल्टरनेट डे की बात आई है। कहाँ पे? स्कूल कॉलेज बंद हो गए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, इंडिया में और भी जगह ये होने वाला है अभी। तो उसको देखते हुए जो कि रिटेलर मतलब आदमी क्या करता है ऐसे टाइम पे, अनवांटेड डिमांड आती है। ऐसे माहौल में सब अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अनवांटेड डिमांड आती है। वो कौन सी होती है? जीवन जरूरियात की चीज़ें। एक सिंपल सा लॉजिक है, आदमी अपने जीवन जरूरियात के चीज़ों को संग्रह करके रखना चाहता है, जबकि गवर्नमेंट बार बार बोलती है पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है। लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी है, थोड़ा बहुत तो करेंगे ही, ह्यूमन है। और जिसके पास में मनी पावर है वो तो बहुत ज़्यादा करते हैं, अनवांटेड करते हैं, इसी के लिए प्रॉब्लम होता है, प्राइस राइज जाते हैं। और दूसरा बोलना चाहूँगा कि पिछले 10 दिन से मैंने आपको बोला हुआ है HUL का और सभी जो भी रिटेल की आइटम है, कंज्यूमर की आइटम है, खाने पीने की चीज़ें हैं, सिंपल भाषा में बोलूँ तो उसमें 1 तारीख से भाव बढ़ने वाले हैं, ऐसा सबने बोल दिया है। और ये फैक्ट बात है, मैं तो देख कर के भी आया हूँ मॉल के अंदर और डीलरों के वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो साबुन हो, दाल हो, चावल हो, आपके और भी बहुत सी चीज़ें, खाने की चीज़ें, चाय चाय पत्ती, मतलब जो जो घर के अंदर डेली रूटीन की चीज़ें उस पर सभी पे भाव बढ़ गए हैं। किसी पे 5 टका, किसी पे 10 टका, किसी पे 12 टका, किसी पे 6 टका, मतलब। और HUL ने तो 10 से 14 से 15%, 16% तक की बात कर दी है। अब आप ये देखिए कि एक रिटेलर की दुकान के अंदर कम से कम 50 से 60 टका आइटम तो सिर्फ HUL की ही होती है। उसने इतना प्राइस राइज की बात करी है जनवरी से, 2022 की बात कर रहा हूँ। तो उसको देखते हुए अब मेरा पॉइंट आ रहा है कि हमको ऐसे माहौल के अंदर उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है, क्या नहीं ले रही है, वो एक अलग मुद्दा है। एक बात और भी आई है कि अदानी विलमार्ट ने प्राइस घटाने की बात करी है एडिबल ऑयल के अंदर, अभी बात करी है, घटाया नहीं है। ये एक गुड साइन है क्योंकि सबके एडिबल ऑयल के प्राइस बहुत ज़्यादा, जिसको हम खाद्य तेल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सभी चीज़ के भाव बढ़े हुए हैं। तो उसको देखते हुए मेरा मेन पॉइंट है, रिटेलर की जो कंपनी है, रिटेल सेल की जो कंपनी है, वो बाय करना है आज की तारीख में, नीचे आए तो। और हमको मौका देगी, वो बाजार मौका देगा। उसके अंदर कौन कौन सा है? सबसे पहले है हिंदुस्तान यूनिलीवर, HUL। बहुत लोग उसको हुल भी बोलते हैं, ऐसा अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर बाय करना है, HUL। उसके बाद में गोदरेज कंज्यूमर, जो मैंने कल भी बताया था आपको और वो ऊपर ही गया था। उसके बाद में टाटा कंज्यूमर आपको बाय करना है, नेस्ले आपको बाय करना है, नीचे आए तो नेस्ले कल बढ़ा हुआ है ये, और गोदरेज कंज्यूमर भी बढ़ा हुआ है। नीचे आए तो 11-12 बजे के करीब ही प्लान बनाना, बाकी मार्केट को वॉच करना आप 1 घंटे तक। उसके बाद में डिसीजन लेना, मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। मतलब कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी कंपनी है वो बाय करनी है ओनली। उसके बाद में मेटल के अंदर, लेकिन मेटल के अंदर भी नीचे आए तो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी रहेगी कंज्यूमर आइटम के अंदर। तो मैं आपको यही बोलता हूँ, मैंने आपको 3-4 आइटम बताई दी है। दूसरा, कॉस्मेटिक को लेकर के उसमें इमामी आ गया। उसके बाद में आपको HUL मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है। और वाटर ट्रीटमेंट जो कि एसेंशियल है, उसके अंदर वाटेक वेब और आयन एक्सचेंज दोनों बढ़े हुए हैं 2-2 दिन तक, फिर भी लेना है नीचे आए तो आयन एक्सचेंज।
सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी अब वाटेक वेब में होगी। उसके बाद में थर्मेक्स, जो कि अपने ग्रेडियंट्स बनाती है वाटर को क्लीन करने के लिए, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। उसके अंदर उसकी मोनोपोली है थर्मेक्स की। जो मैं बोलता हूँ ग्रेनियंस आते हैं पिंक टाइप के, बहुत छोटे छोटे बॉल्स आते हैं, उसकी मोनोपोली है। और ट्रक्स उसके जाते हैं। और गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी डाली इंडस्ट्री के ऊपर, उसकी वजह से हर इंडस्ट्रीज के अंदर, फैक्ट्री के अंदर उसकी डिमांड है। उसको देखते हुए ही पिछले 1-1.5 महीने में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नीचे आए तो ही लेना है। तो अभी मैं फिलहाल इतना ही रखता हूँ, वीडियो बढ़ जाएगा फिर, और मेरे को अपलोड भी करना है। ये मैं वीडियो आपको मतलब बाजार चालू होने के पहले अपलोड कर दूंगा। तो लास्ट में ही बोलूँगा, मेरा डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ध्यान से काम करना है, अभी बहुत ही केयरफुल होकर काम करना है। बी केयरफुल, टेक केयर ओमिक्रॉन से, और जो भी इंस्ट्रक्शन है, प्रोटोकॉल है, उसको फॉलो करना है। दूसरा बोलूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ में। और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अच्छा लग रहा है तो दूसरे दोस्तों को, फैमिली मेम्बर को, जो मार्केट में इन्वॉल्व, उनको शेयर करें। और जो नए आए हैं फर्स्ट टाइम, उनको बोलूँगा जाने से पहले प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन में दबाएं, जिससे कि हम और आप मिल करके और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा होमवर्क करें और FII से अपना प्रॉफिट छीन लें। जय हिंद।